सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज भी हम कॉमन मिस्टेक्स पे ही बात करने वाले हैं जो कि बेसिकली आपसे प्लस माइनस में होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एडिशन में जो आपसे गलतियां होती थी वो डिस्कस करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके वो पहले देखिए। वो सिर्फ एक 5 मिनट का वीडियो है, जल्दी से देख लीजिए और आपको एडिशन समझ में आ जाएगा। तभी फिर आप सब्ट्रैक्शन समझ सकते हो, क्योंकि जो एडिशन के रूल्स हैं वही पूरे सब्ट्रैक्शन में लगते हैं। कुछ भी नया नहीं है, बस यहाँ पे क्या छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको और बताने वाली हूँ, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और ये गलतियां फिर दोबारा आपसे नहीं होंगी। तो चलिए, अगर आपने एडिशन का वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास हमेशा दो नंबर्स हैं। अभी हम दो नंबर्स से ही समझ रहे हैं, ठीक है। एडिशन वाले केस में उन दोनों के बीच में प्लस है, यहाँ पे उनके बीच में माइनस है। ठीक। अब इस सिनेरियो में हमारे पास अलग अलग तरह के केसेस बनते हैं। मतलब हो सकता है कि दोनों नंबर कैसे हो, पॉजिटिव हो सकता है दोनों नंबर नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। तो ये अलग अलग तरह के जो चार केसेस बनते हैं उन्हीं की वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को हम कैसे डील करने वाले हैं, उसको डील करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप बस ये वाली बात सीख लो कि अगर कभी भी आपको कोई भी सवाल आए और लिखा हो पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, ऐसा आपको लिखा है। सिनेरियो ये है कि ये जो सेकंड नंबर है इसके पास कौन सा साइन है, इसके पास माइनस का साइन है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है। तो जब भी आपको माइनस के बाद जो भी नंबर लिखा है अगर वो नेगेटिव लिखा है तो इस दो माइनस से आप क्या बना दोगे, प्लस बना। तो आपको सवाल ये आया था, लेकिन उसको कन्वर्ट करके आप क्या लिखेंगे, n1 प्लस n2। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप लिखोगे n1 प्लस n2। तो बेसिकली आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको नेगेटिव के बाद ब्रैकेट में दूसरा नेगेटिव दिखे, उसका बहुत प्रॉपर रीजन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर आपको नेगेटिव के बाद ब्रैकेट में दूसरा नेगेटिव दिखे तो आप बस इसको पॉजिटिव बना देना और आपका नया सवाल रेडी हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपका कन्वर्जन ये हो जाएगा। ये सबसे पहली बात आपको समझनी थी। अब दूसरी बात आपको समझनी है आंसर का साइन। आंसर का साइन क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया आपके पास दो नंबर होते हैं और उन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा है, मतलब अगर एक 49 है, एक 2 है, एक 100 है, एक 71 है, ऐसे करके दो नंबर्स हैं। तो जो भी नंबर बड़ा है, जैसे यहाँ 49 बड़ा है, अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो इसके आंसर का साइन भी पॉजिटिव। अगर इसका साइन नेगेटिव है तो आंसर का साइन भी नेगेटिव। इस केस में कौन बड़ा है, 100 बड़ा है, तो जो 100 का साइन होगा प्लस या माइनस जो भी, वही आपके आंसर का भी साइन होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी थी। तो बेसिकली दो बातें हैं। पहला नंबर अगर आपको ऐसा दिख जाता है, दो नेगेटिव आजू बाजू, तो उसको प्लस बना दीजिए। आंसर का साइन किससे मिलेगा, बिगर नंबर से मिलेगा। ठीक है, ये दो बातें आपको बस ध्यान रखनी है। अब हम चार केसेस पर डिस्कस कर लेते हैं। मतलब मान लो 20 लिखा है, -10 लिखा है। यहाँ 20 पहला नंबर, दूसरा नंबर 10, दोनों पॉजिटिव नंबर है, बीच में क्या है, माइनस। तो ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है जो बचपन से करते आ रहे हैं। 20 में से 10 गए, 10 बचे। इसमें थोड़ी ना मैं आपको कुछ सिखाऊं। देखो, लेकिन इसके बाद वाले जो केसेस होते हैं वहां आपसे बहुत गलतियां होती है। दूसरा केस क्या है, मान लो 20 लिखा है और -10 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ आपसे गलती हो जाती है। बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं और इसको कुछ भी सॉल्व करके लिख देते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है, 20 मैंने अब आपको बताया, माइनस के बाद माइनस देखे तो क्या कर देना, प्लस, और 10। अब आपका नया सवाल ये है, ठीक है, 20 प्लस 10, आंसर क्या आएगा, 30। और बड़ा नंबर क्या है, 20, 20 का साइन पॉजिटिव, मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आपने सीखा नेगेटिव के बाद अगर नेगेटिव दिखा तो इसको बना देंगे प्लस। ठीक। और क्या केस हो सकता है, और केस होता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर ऐसा लिख के आ गया, ठीक है, -20 माइनस और यहाँ पे 10, ऐसा लिख के आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल बात है। बेसिक लॉजिक क्या है इस इन चीजों का, ये जो नेगेटिव है आपके पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच में, पहला नंबर नेगेटिव, दूसरा नंबर, तो ये जो नेगेटिव होता है ना, इसका साइन दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है,
मतलब उस वाले नंबर से ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर ये नेगेटिव के बाद पॉजिटिव है तो आप जानते हो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। अगर नेगेटिव के बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव। ये जो है ये आपका लॉजिक है, इसी लॉजिक पे आपको काम करना है। क्या लॉजिक है, अगर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, और नेगेटिव के बाद नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यही लॉजिक मैंने आपको बताया। तो अब अगर सवाल आता है -20, -20 माइनस ब्रैकेट में सिर्फ 10, मतलब 10 क्या है अभी पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये -10 से इंटू होगा तो क्या बन जाएगा 20 -10, मतलब 10 का साइन भी अब क्या हो गया नेगेटिव। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब सेम साइन होते हैं, सेम साइन दो तरह से होते हैं, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। तो जब ये केस होता है तो हम चीजों को क्या करते हैं ऐड। इसलिए -20 और -10 क्या हो जाएगा, ऐड करने पे आंसर आएगा 30। बड़ा नंबर कौन है 20, 20 का साइन नेगेटिव, इसलिए आंसर का साइन भी नेगेटिव। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको सिर्फ लॉजिक समझना है। लॉजिक ये है कि ये जो नेगेटिव है ये अगले ब्रैकेट से इनटू होगा, तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। ये हम सब जानते हैं, इसी लॉजिक पे ये चीजें काम कर रही। ये तीसरा केस हो गया। तो एक केस हो गया दोनों पॉजिटिव थे, बीच में माइनस था। एक पॉजिटिव माइनस दूसरा नेगेटिव, ना मैं अच्छे से लिख के देती हूँ। पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहला केस। पहला नंबर माइनस माइनस और दूसरा नंबर, पहला नंबर नेगेटिव माइनस दूसरा नंबर, ठीक है। और अगर ऐसा कर दे दोनों नेगेटिव कर दें तो ठीक है। तो अब आप तीन चीजें समझ चुके हो। ये तो सिंपल है जो आप बचपन से जानते हो, तो इसको मैं नहीं सिखा रही। इसको मैंने आपको बता दिया नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ये यहाँ पॉजिटिव है, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे -n1 -n2 है। और ये कैसा है, सेम साइन वाला केस है। सेम साइन वाला हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है, जैसे -20 माइनस -10, तो अब मैंने आपको जो सिखाया है उसको आपको स्टेप्स में करना है। कैसे, -20 का -20 माइनस इंटू माइनस +10। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, यानी डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन है मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 में से 10 गए 10 बचा, और बड़े नंबर का क्या साइन है माइनस, इसलिए क्या -10, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजों को समझना था। अब आपको करने हैं कुछ सवाल। ये सवाल करेंगे तो हमें आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला नंबर नेगेटिव, दूसरा नंबर भी क्या है नेगेटिव। अब ऐसे ही समझना, माइनस से ही जज कर लेना। तो दोनों नंबर नेगेटिव हो गए तो हम क्या करेंगे, सेम साइन। सेम साइन मतलब ऐड करेंगे, 6 + 2 8। बड़े नंबर का साइन माइनस, 6 का साइन माइनस, इसलिए आंसर है -8। अब माइनस के बाद माइनस है मतलब आप इसको लिख दो प्लस। तो अब आप इस बात को अच्छे से समझो। आपका सवाल है 3 माइनस -5, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पहले तो मैम ने बताया प्लस प्लस कर दिया, 5 आ गया, 3 + 5 8 लिख दिया, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में 5 का साइन माइनस था और 5 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आना चाहिए। ये बात गलत है। जब आपने इस सवाल को कन्वर्ट कर लिया है तो कन्वर्जन पे डिपेंड करेगा कि अब साइन क्या आएगा, इसलिए अब इसका साइन प्लस आएगा, ठीक है। जो आप कन्वर्ट करते हो फिर उस पे आंसर का साइन डिपेंड करेगा, शुरू वाले पे नहीं, क्योंकि वो माइनस इंटू माइनस क्या बन गया है प्लस, ठीक है क्या। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 माइनस -5 प्लस होके आ जाएगा 8। और आंसर में प्लस साइन क्यों लग रहा है, ये बात क्लियर है, क्योंकि हमने उस क्वेश्चन को माइनस माइनस से कन्वर्ट किया फिर आंसर निकाला। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में -4 वैसे ही माइनस माइनस का +6। अब देखो जब ये सवाल चेंज नहीं हो गया, क्या हुआ यहाँ पे, -4 माइनस -6, तो हम इसको -4 +6 लिख रहे हैं। अब ये आपका सवाल है, मतलब -4 माइनस -6 को जब आपने चेंज करके लिखा, अब आपका सवाल ये है जहां पे दोनों के डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो डिफरेंट साइन मतलब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 में से 4 गए बचे 2,
अब बड़ा नंबर कौन है? 6 है। 6 का साइन कन्वर्ट करने पे क्या बन गया? प्लस, इसलिए आंसर क्या आएगा? +2। आप जब चेंज करते हो तो जो आपने चेंज किया है उसके बेसिस पे आपका आंसर डिपेंड करता है, उसका साइन डिपेंड करता है। ये बात बहुत ध्यान रख। चलो, अब ये वाले होमवर्क क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनको आप खुद ट्राई करिए और कमेंट करिए कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। आप सिंपली भी अब मैथ सॉल्व करोगे तो ये गलतियां अब आपसे दोबारा नहीं होंगी। अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगते हैं, आपके सिली मिस्टेक्स या जो छोटे-छोटे डाउट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं कैलकुलेशंस पे और भी चीज़ों पे जो वीडियो बनाऊँगी उनको देख के आप अपना मैथ्स इंप्रूव कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।